इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप तो लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं। तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे। वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है। उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा इन सब बातों से? देखिए, ऐसा है, एक अवेयरनेस हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर काफिला है। अगर आप सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस के रिटायर्ड लोगों को मिला दें तो करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों को भी ये लगना चाहिए कि वो लोग जो हैं, कल उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एक लोग हैं जो खड़े होंगे। और दूसरी बात, जो लोग जो हैं वहाँ पर, जो लोग अभी इन सब सिस्टमों को जिन्होंने अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है, जो ये समझते हैं कि हमारे थाने में जो भी आया, जो हमारा मन होगा वो करेंगे, उनमें भी एक डर और भय पैदा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से आज ये इस जगह पर खड़े हुए हैं जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उस न्याय को हमें दिलाने के लिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक, बिल्कुल जो तरीका है उससे चल रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना वो भेज रहे हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत बड़े अहदेदार लोग ये कह कर के आते हैं कि हम चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम करेंगे, जजेस अपना काम करेंगे, सेशन कोर्ट अपना काम करेगा, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम वहाँ जाएंगे। एक मिनट सर, हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं विधवा हूँ, शहीद थी, और इसके अलावा मेरे घर में भी मेरा लड़का भी कमांडर, वो भी आर्मी में हुआ। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूँगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना। सर, त्रिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिबाला सिंह है, जिन पर आरोप है, वे मीडिया के सामने आई, तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि त्रिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए। ड्यूल पर्सनालिटी थी त्रिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत त्रिवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में, त्रिशा के खाते से ट्रांसफर किए गए तो पैसों में से वो राशि भी निकलकर सामने आना चाहिए। उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ, किसको दिया। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, छोड़िए उनको, पहले मुझसे बात कर रही थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपने पुटअप, जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं, वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको FIR करना चाहिए एक मर्डर केस में, या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी, आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना था, आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हटकर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम। हमें कोई ग्लानि नहीं है, हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे। और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उसको। उससे पहले तो आप न्याय नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने अगर मान लो 4 चीज़ें कही हैं, हम 20 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं। कल आपने सुना होता तो उनकी हर बात का, एक मिनट सुनिए, हर बात का इस वकील ने जवाब दिया, तभी उसके अंदर ये आपको मिली है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन सब बातों के अलावा आप जो कुछ आप हुआ है वो एक तरफा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। सर, उनका त्रिशा की जो फैमिली है उससे ये सवाल था, क्योंकि पहली बार गिरिबाला सिंह ने तमाम बातें रखी, तो आपका उन बातों पर क्या है? ये अपना देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो हमने जो ये बुलाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर उन सब वाद विवादों के लिए नहीं बुलाया।
कि भाई आप ये कहें कि मैं तो ऊपर था, मैं नीचे था, वो 2 कहाँ से चले गए, वो ये कहाँ से आ गए, हर एक का रीज़न है। और उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्याय में होना चाहिए था वो मिलना चाहिए। वो केस के आगे की जो बातें हैं कि ऐसा करके, अभी मतर से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई अगर मान लो एक आदमी ऊपर गया था तो 3 कैसे वापस आ रहे हैं? आपने उनको तो दिखाई नहीं जाते, वो तो क्या वो हवा से पहुंच गए कहाँ पर करके। ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उनको हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते। मुद्दा हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मुरैना की बिजली